सो इस बार होली पर मैं हूँ इंडिया, तो मैं आपको दिखाती हूँ इंडिया में मैंने कैसे सेलिब्रेट किया ये त्यौहार। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। मैं दिखाती हूँ कैसा रहा हमारा होली का त्यौहार। सो आप देख रहे हो कितनी रौनक लगी रहती है इंडिया के बाज़ार में जब कोई त्यौहार होता है। तो मैंने बहुत सारी शॉपिंग करनी थी इस बार। ये वाली होली बहुत स्पेशल थी मेरी, बिकॉज़ मेरे जेठ जेठानी इंडिया आ रहे थे एंड उनके दोनों बच्चों का पहली बार यहाँ पे होली थी। तो मैंने उनके लिए टी शर्ट, वाइट कुर्ते पजामे, और उनका पहला बच्चा 10 साल का है तो उसके लिए पिचकारी। उसने कभी इंडिया में होली नहीं सेलिब्रेट करी, तो मैंने हर्बल गुलाल वगैरह काफ़ी कुछ है जो चीज़ें ख़रीदी थी मैंने यहाँ से। और ये है, हम जो कहते हैं इसे, ये भी पूजा में यूज़ होता है, होली की पूजा में। तो मैं अभी थोड़ी देर में बताती हूँ इसका क्या यूज़ है। तो हमारे यहाँ 2 दिन होली सेलिब्रेट होती है। एक दिन पूजा की जाती है और एक दिन रंगों से खेला जाता है। तो फर्स्ट डे पूजा होती है और मैं पूजा करने के लिए आई हूँ। और ये मैं अपनी मम्मी के यहाँ आई हूँ बिकॉज़ मेरे इन लॉज उस दिन बनारस में थे, वो थे ही नहीं रोहिणी में। तो इसलिए मैं अपनी मम्मी के यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। और ये पूजा करने का जो तरीका है, ये कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है। हर घर का अपने अलग रिचुअल्स है। तो मेरे जो इन लॉज हैं उनके करने का तरीका अलग है, मेरी मॉम का थोड़ा सा अलग है, और हमारे साथ जो लेडीज़ गई थी उनके करने का तरीका बहुत ही अलग है। तो सबके अपने अलग अलग रिवाज हैं, थोड़े थोड़े से तो चेंजेस जो आ रखे हैं। तो सारे अपने अनुसार जैसे भी करना होता है वो करते हैं। और ये जो पहले मैंने अभी फेंका, ये जो काऊ डंक होता है उससे बनता है, गोस्से से। तो ये पहले लेडीज़ खुद घर में बनाती थी, और पर आजकल ये बिकने लगा है। मैंने मार्केट से ये भी ख़रीदा था। और ये चीज़ है जो न्यूज़ीलैंड में नहीं मिलती है अभी, तो यहाँ पे मिलती है, इसलिए मैंने वो चीज़ ख़रीद ली थी। सो आप मुझे एक चीज़ ज़रूर बताना, आप लोग में होली की पूजा होती है या नहीं, और अगर होती है तो वो किस तरीके से होती है। हमारे लिए तो होली की पूजा 12 बजे के बाद ही आपको पूजा करने जाना होता है। एंड ये अगेन क्लोज़र लुक है जो मैं कह रही थी, कि पहले ये गोबर से लेडीज़ खुद बनाती थी और अब ये मार्केट में बिकता है। और मेरी मम्मी पूरी पूजा कर ली थी और वो ये चढ़ाना ही भूल गई थी, इसलिए वो वापस आई है उनको चढ़ाने के लिए। और ये होली की पूजा में यूज़ नहीं होते, बट ये इस सीज़न में ही आते हैं। तो होली स्पेशल मेरे मम्मी के घर में पूरी बनती है, बट मैंने मना कर दिया, इसलिए मम्मी ने पूरी नहीं बनाई है, रोटी बनाई है मेरे लिए। और खीर है, सब्ज़ी है, हलवा भी होता है, बट मम्मी ने अभी नहीं बनाया, वो शाम को बनाएगी शायद से, क्योंकि और मैं शाम को निकल जाऊंगी रोहिणी। तो अभी ये है मेरा आज का लंच। अभी 8 बज गए हैं। यूजुअली 7:30 8 बजे जल जाती है होली, बट इस बार शायद ग्रहण है, इस वजह से टाइम बता रहे हैं 11 बजे। मुझे पहले नहीं पता था, मैं आ गई, अब पता नहीं मैं बाद में आऊँगी या नहीं। बट ये यहाँ पे दोनों जगह लगाई हुई है, या उस साइड ऑपोजिट साइड भी और इधर भी है। चलो चलते हैं अब वापस। सो फाइनली यहाँ पे थोड़ी सी दूर में ही जल रही है। जैसे मैंने आपको बताया, हर घर की अपने अलग तरीके हैं होली की पूजा की। कई लोग हैं जो रात में जब जलती है होली, उस टाइम पूजा करते हैं। जैसे आप सामने उन लेडी को देख रहे हो, वो रात में जलती हुई की पूजा करते हैं, बट हम लोगों में नहीं होता। और हम लोग 12 बजे के बाद, दिन में 12 बजे के बाद जाते हैं पूजा करने। एंड जो मैंने स्टार्टिंग में जो दिखाए थे, वो इसी आग में भून के खाए जाते हैं। तो यहाँ पे अभी जो आए हैं वो इसमें हल्की हल्की आंच पे उसको भून लेते हैं, एंड देन उसको एज अ प्रसाद वो खा लेते हैं। और हमने घर जाके, रेयान इतना एक्साइटेड था बिकॉज एज आई टोल्ड यू उसकी पहली होली है। वो इतना एक्साइटेड था वाटर बलून को भरने में, एंड पापा उसकी हेल्प कर रहे थे। हमने पूरा बाल्टी भर के रखा था, उसके लिए पिचकारी वगैरह मैं पहले ही ले आई थी, तो हमने पूरा उसको वो करके रखा था। एंड ही वॉज सो एक्साइटेड, वो वेट कर रहा था कि मॉर्निंग कब हो और वो कब यूज़ करे वो वाटर बलून्स। और सुबह वो एक्साइटमेंट में नीचे ही ले जाना भूल गया पिचकारी। एंड ये हम सारे नीचे उतर के आ गए थे। और सोसाइटी में ये बहुत अच्छी चीज़ है,
सारा एक साथ मिलके होली खेलते हैं। और यहाँ पे लेडीज़ का अलग से पार्टी का प्लान था और उन लोगों ने एक जगह बनाई हुई थी जहाँ पे सिर्फ लेडीज़ ही थी और जो होली खेल रही थी। उसमें डीजे लगा हुआ था, खाने के लिए उनके अलग से इंतज़ाम था। एंड यहाँ पे जो मेरे इन लॉज़ की सोसाइटी है, होली वाले दिन उनके यहाँ पे सोसाइटी खाना प्रोवाइड करती है, ब्रेकफास्ट एंड लंच। तो बिना किसी टेंशन के आप बस नीचे आओ और खेलो। तो हम लोगों ने बहुत धमाल मचाया उस दिन पे। हैप्पी होली, सबको होली कर देंगे अभी हम। हैप्पी होली, हैप्पी होली। सो ये वो जगह है जहाँ पे लेडीज़ का अरेंजमेंट किया हुआ था और आप देख रहे हो पीने के लिए ड्रिंक्स वगैरह उन्होंने रखी हुई थी, गुलाल रखे हुए थे और खाने के लिए उन्होंने पकौड़े, चटनी, जो भी मेन सोसाइटी में सबके लिए था वही चीज़ें थी लेडीज़ के लिए भी। बट उन्होंने एक सेपरेट जगह पे बनाया हुआ था और उनके लिए स्पेशली वो लोग ला रहे थे ताकि लेडीज़ भी इंजॉय कर सके। एंड ट्रस्ट मी, मैंने कभी इंडिया में होली खेली ही नहीं बिकॉज मेरी मॉम को नहीं पसंद थी, क्योंकि लोग गंदे तरीके से टच कर लेते हैं और गुलाल लगाते हैं, गंदे कलर लगाते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ पे कि उन्होंने एकदम सेपरेट बनाया हुआ था कि लड़कियाँ खुद मिलके सारा कुछ एंजॉय कर सकती हैं। और ये हम डांस वगैरह कर रहे हैं, हमने बहुत बहुत एंजॉय किया। मैंने तो स्पेशली बहुत एंजॉय किया बिकॉज मैं बहुत मिस करती थी होली का त्यौहार इंडिया में। एंड ट्रूली मैंने न्यूजीलैंड जाके ही सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था होली। सो मैं यहाँ पे पहली बार होली सेलिब्रेट करके बहुत खुश थी। कई लोग ऐसे पेंट के साथ भी होली खेलते हैं बट जनरली मुझे नहीं पसंद गुलाल के अलावा किसी भी चीज़ से होली खेलना। तो मैंने नहीं खेली थी ये, और मैंने बहुत नॉर्मल से कलर थे जो बहुत जल्दी उतर भी गए थे, एक शावर में ही उतर गया था, मुझे बार बार शावर भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। बट आप देख रहे हो लोग कैसे क्रेजी होके खेलते हैं इंडिया में होली। तो हम वापस से शावर वगैरह लेकर आ गए और यहाँ पे नीचे सोसाइटी में ही खाना है, तो हम बस खाने के लिए अभी आए हैं। और ये पूरा यहाँ पे उन्होंने सजाया हुआ है, मैं दिखाती हूँ क्या क्या है खाने में। खाने में सैलड था, राइस था, दही बल्ले थे, छोले थे, पनीर की सब्ज़ी थी, लच्छा पराठा था, नान था और सबसे बड़ी बात उन्होंने मीठे में भी मूंग दाल का हलवा भी रखा हुआ था। बहुत कुछ थी आइटम्स। आप लोगों को अच्छी लगेगी आज की वीडियो, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलना। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाइए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।